नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांता के बारे में। देखिए, वेदांता की लिस्टिंग फेल होने की खबरें आई सैटरडे को, और मंडे को आज इस खबर का आपको इम्पैक्ट हुए देखने को मिल गया। तबाही मच गई वेदांता स्टॉक के अंदर। 20% क्रैश हो गई आज यह स्टॉक। देखिए, बहुत बड़ी गिरावट है। जिन लोगों ने भी यह उम्मीद इस आस पर स्टॉक में पोजीशंस ली थी कि डिलिस्टिंग होगी, तो उन्हें इस लेवल से तो कुछ ना कुछ बढ़िया ही मिलेगा और मिलना भी चाहिए था। लेकिन यह जो डिलिस्टिंग हुई, जो डिलिस्टिंग फेल हो गई, डिलिस्टिंग तो नहीं हुई, डिलिस्टिंग फेल हो गई, इसका पता, इसके बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकता था। क्योंकि देखिए, 12 करोड़ एग्जैक्टली 12 करोड़ के आसपास जो शेयर्स थे वह शॉर्ट पड़ गए। 124 दशमलव समथिंग करोड़ के शेयर्स टेंडर हुए और 100 यहाँ पर 37 करोड़ के आसपास शेयर्स की डिमांड थी डिलिस्टिंग के लिए। लेकिन देखिए, यहाँ पर क्या समस्या आई क्या नहीं आई। 3 बजे तक, 3:30 बजे तक शुक्रवार का समय दिया हुआ था। उसके बाद टाइम को कुछ एक्सटेंड भी किया गया, शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक टाइम को एक्सटेंड भी किया गया। उसके बावजूद ये जो शेयर्स हैं उसकी टेंडर जितनी रिक्वायरमेंट थी, 90% शेयर्स के टेंडर होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो पाई। यहाँ पर देखिए, जो बुक रनर्स वगैरह और जो इसको मतलब बुक रनर्स वगैरह जो काम दिया जाता है इनको डिलिस्टिंग करने का, जो देखते हैं उन्होंने सेबी से रिक्वेस्ट भी किया कि एक दिन और इस डेडलाइन को बढ़ा दिया जाए। लेकिन जैसी खबरें निकल कर आ रही थी कि सेबी ने मना कर दिया कि नहीं, अब इससे आगे समय नहीं बढ़ाया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर ये तो हो गई बात डिलिस्टिंग फेल की। लेकिन देखिए, बहुत बड़ा गेम खेला गया, मतलब लूट लिया गया। आप कह सकते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, बर्बाद बर्बाद कहो आप। आज आज तो कह सकते हो 20% क्रैश हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जो ये कोई एक दिन की ये साजिश नहीं है, ये बहुत दिनों से चल रही है। यहाँ देखिए वेदांता में, देखिए वेदांता कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़िया है, कंपनी का आउटपुट बढ़िया है, रिजल्ट्स भी बढ़िया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लालच जो शब्द है वह आ गई। यहाँ वेदांता के जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल या फिर प्रमोटर है, उनके अंदर लालच आ गई। और लालच कैसे आई कि देखिए, आपको याद हो तो जब कोविड का चल रहा था, लॉकडाउन वगैरह जब था, उस समय इस स्टॉक का वैल्यू चला गया था 70 के आसपास, 68-70 के आसपास वैल्यू इसकी चली गई थी। ठीक है, तो उस समय लालच यह आया कि एक्चुअल वैल्यूएशन जो वेदांता की है काफ़ी ऊपर है। 8% भी मैं बोल रहा हूँ कि वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर कोविड वगैरह के कारण और भी फैक्टर्स के कारण स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट आ गई। एक समय पर यह स्टॉक 350 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी और अभी फिलहाल मार्च अप्रैल तक यह 70 के आसपास चली गई थी। तो उसके बाद यहाँ से लालच फैला। लालच कैसे फैला कि उन्होंने देखा कि इतनी नीचे इसकी वैल्यूएशन है, यदि मैं इस लेवल से थोड़े ऊपर लेवल पर लिस्ट करा देता हूँ तो मुझे बहुत कम पैसे देने पड़ेंगे और बाकी का पूरा प्रॉफिट मेरे पास खुद आ जाएगा। पूरी की पूरी प्राइवेट फर्म हो जाएगी, कोई भी शेयर किसी के पास नहीं रहेगी। 100% इसका जो मालिकाना हक है वह मेरे पास आ जाएगा, तो पूरा का पूरा सॉलिड प्रॉफिट आ जाएगी। तो देखिए, यही लालच यहाँ पर वेदांता ग्रुप के प्रमोटर के अंदर फैली। और उन्होंने क्या किया कि देखिए, यहाँ पर जो फ्लोर प्राइस है 87.50, देखिए ये भी जो होता है पिछले 6 महीनों का जो क्लोजिंग प्राइस होती है उसको एवरेज करके फ्लोर प्राइस सेट किया जाता है। यहाँ पर देखिए 87.50 बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही है। बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हुई इस फ्लोर प्राइस के ऊपर। यहाँ पर देखिए, जो Q4 के रिजल्ट्स थे उसमें बहुत मोटा लॉस दिखाया गया। वेदांता की ही मैं बात कर रहा हूँ, बहुत मोटा लॉस दिखाया गया। लगभग यहाँ पर 20-25 हज़ार करोड़ के आसपास इम्पेयरमेंट लॉस दिखाकर काफ़ी नीचे यहाँ पर जो उसकी जो बुक वैल्यू बोलते हैं, बुक वैल्यू को काफ़ी नीचे लेकर जाया गया। और जिसके कारण कि यहाँ पर फ्लोर प्राइस को भी काफ़ी नीचे कर दिया गया। देखिए, यह तो बातें जो हैं, ये सारी बातें तो हो गई, पास्ट हो गई, बीत गई। डिलिस्टिंग फेल हो गई, अब मोटा लॉस हो रहा है इन्वेस्टर्स को। काफ़ी ऊपर के लेवल्स पर 160, 150, 140 के लेवल्स पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने पोजीशंस ली हुई थी और 8% 100 से भी यह नीचे आ गई है। तो अब मुद्दे की बात यह है कि अब किया क्या जाए। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि हमें करना क्या है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वेदांता का चार्ट लगा दिया है, 1 डे की है कैंडल है। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम कितनी बड़ी है, वॉल्यूम आप देख सकते हैं। मैंने देखिए कितने पहले की चार्ट लगा दी है, देखिए ये 2018 तक की मैंने चार्ट लगाई है, लेकिन आप इसमें वॉल्यूम देख सकते हैं। आज जो वॉल्यूम जनरेट हुई है यहाँ पर ये लेवल पर आप देखिए, यहाँ पर ये देखिए ये जो वॉल्यूम आज हमें दिख रही है, इतनी वॉल्यूम आपको कहाँ एक बार यह इस लेवल पर दिखी थी, उसके बाद देख लो आप कहीं आपको इतनी बड़ी वॉल्यूम नहीं दिख रही है। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर अब समझते हैं इस वॉल्यूम का राज। और अभी जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में बताया कि यह तो एक शुरुआत है, मतलब कि जो गिरावट आज आपको देखने को मिली है 20% गिरावट जो देखने को मिली है, हो सकता है कि कल यह गिरावट और भी बढ़ सकती है। ये नहीं कि 20 से 40% हो जाएगी, मतलब कि गिरावट हो सकती है, यह कहने का मतलब है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे लॉजिक है, रीज़न है, आप समझिए। देखिए जो शेयर्स टेंडर थे, ठीक है, टेंडर मतलब जो बिडिंग में शेयर्स डाले गए थे, एक सप्ताह की जो बिडिंग हुई थी सोमवार से शुक्रवार तक, उसके बाद जब डिलिस्टिंग फेल हो गई, तो अब जितने शेयर्स के टेंडर हुए थे, अब उनको वापस डीमैट अकाउंट में दे दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर भी कुछ कन्फ्यूज़न अभी बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि उनके जो शेयर्स थे सॉरी, अभी डीमैट अकाउंट में आए नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि उनके शेयर्स आ गए हैं। तो अब जिनके पास जो शेयर्स आ गए हैं वो तो आज सेल कर करके निकल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो फंसे हुए हैं एट प्रेजेंट, उनके पास अभी डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स नहीं आए हैं, शेयर्स नहीं आए हैं, वो तो अभी वेट कर रहे हैं निकलने की, एग्जिट करने की। अब जब मंडे को आज हो गई, फिर ट्यूसडे को यदि उनके पास स्टॉक आ जाते हैं, शेयर्स आ जाते हैं, तो फिर वो भी कोशिश करेंगे कि जल्दी से निकल जाया जाए। तो इस प्रोसेस में यहाँ पर और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट, ये जो आप रैली देख रहे हैं, ये वाली जो रैली देख रहे हैं, भाई क्या हो गया, हाँ ये देखिए, ये जो आप रैली देख रहे हैं यहाँ पर, इस लेवल से जो आप रैली यहाँ पर देख रहे हैं, ये बस उसी लिस्टिंग के न्यूज़ का इम्पैक्ट है। और थोड़ा बहुत तो ये हुआ ही, मतलब कि जो रिकवरी हुई लॉकडाउन जब ईज़ किया गया, लॉकडाउन में जब छूट दी गई, उसके बाद तो जो रिकवरी आई है। लेकिन उसके साथ में यह भी एक फैक्टर था कि जो डिलिस्टिंग की खबरें आई थी, तो काफ़ी लोग जिनको एक इंटरेस्ट नहीं थी इस स्टॉक में, वो लोग भी आकर एंट्री लिए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी देखिए गिरावट किस लिए बन रही है, कि देखिए यहाँ पर जो लेवल्स थे, यहाँ देखिए इस टाइम किस वैल्यू पर चल रही थी, ये देखिए इस दौरान, हाँ इस दौरान ये 80-90 रुपये पर यह ट्रेड कर रही थी। ये समय हो गया आपको लगभग मार्च अप्रैल मई के आसपास के का यह प्राइस में दिखा रहा हूँ। इसके बाद देखिए एक खबर आ गई, ठीक है, खबर जब आई तो उसके बाद जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं थी वो लोग भी एंट्री लेने लगे, ठीक है, कि कुछ लेवल पर देखिए 120-130 140 पर भी एंट्री लेके जब डिलिस्टिंग होती है तो उनको 160-70 का ऐसा मिनिमम था कि 160-70 तो डिलिस्टिंग प्राइस फिक्स होगी ही। तो वैसे लोग भी एंट्री ले रहे थे जिनको कि कोई मतलब नहीं था लॉन्ग टर्म वगैरह से, बस वो ले रहे थे शॉर्ट टर्म के लिए कि चलो इसमें एंट्री ले लेते हैं, डिलिस्टिंग की खबर आई है, कुछ ना कुछ तो रिटर्न देकर ही जाएगी। अब वैसे लोग भी अब एग्जिट करके भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट नहीं था इस स्टॉक में, बस एक खबर के ऊपर वो आए थे। और जब वो खबर फेल हो गई तो उसके बाद वो जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से निकला जाए, यहाँ से भागा जाए। वही कारण है कि यहाँ पर आपको इतनी बड़ी जो ये कैंडल दिख रही है, वॉल्यूम की इतनी बड़ी जो कैंडल आई है, यही कारण है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, इससे पहले भी, केवल आज ही नहीं, देखिए जो खबरें थी पहले भी डाउट ज़रूर आ गई थी कि डिलिस्टिंग फेल हो सकती है। मैंने भी आप लोगों को वीडियो बनाकर बताई थी, 4-5 दिन पहले से भी वीडियो बनाकर बताई थी कि जो गिरावट है, ये देखिए ये वाली जो गिरावट है, इस गिरावट के बारे में भी मैंने आप लोग को बताया था कि इतनी बड़ी गिरावट क्यों है। क्योंकि डाउट ज़रूर आ गया था शुरू में ही, जब डिलिस्टिंग की प्रोसेस शुरू हो गई थी, जब बिडिंग की प्रोसेस शुरू हो गई थी, उसके 2-3 दिन बाद ही यह अफवाह भी फैल गई थी, या फिर कहीं से खबर भी लग गई थी कि डिलिस्टिंग फेल हो सकती है। वही कारण था कि यहाँ पर इतनी बड़ी हमें गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद तो फिर गिरावट चलती रही, ठीक है। तो देखिए ये तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें अब क्या करना चाहिए, उनके पास अब क्या ऑप्शंस बचते हैं। तो देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी इसमें यदि फंसे हुए हैं तो उन्हें होल्ड करना चाहिए। अब होल्ड क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे एनालिस्ट का भी मानना है, एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि जो वेदांता का एट प्रेजेंट जो वैल्यूएशन चल रही है 100 रुपये के आसपास चल रही है, या फिर 150 रुपये भी मान लो, 150 भी आप मान लो, वह भी इसके एक्चुअल वैल्यूएशन से नीचे है, ठीक है। वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी, यदि एक्चुअल वैल्यूएशन की बात की जाए तो कंपनी की वैल्यू बढ़िया है, कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़िया है, कंपनी का बैलेंस शीट बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लालच मन में आ गई थी जिसके कारण कि ये इतनी षड्यंत्र, इतनी
स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को मारा गया। तो यहाँ पर देखिए यदि आप फंसे हुए हैं ऊपर के लेवल्स पर तो आपको लॉस बुक करने से अच्छा यह रहेगा कि आप होल्ड करें, क्योंकि ये जो लेवल्स है यहाँ पर देखिए एंट्री भी बहुत सारे लोग ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि यह बढ़िया एंट्री पोजीशंस भी बन रही है, तो यहाँ पर आप एंट्री भी ले सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ईटी मार्केट की यह खबर है, अभी अभी की यह खबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कन्फ्यूज़न बना हुआ है उसकी तो बात की ही गई है। यहाँ पर देखिए सम सी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो। तो देखिए यहाँ पर वैसी बात नहीं है कि सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, वेदांता डूब गई, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। काफ़ी बढ़िया वैल्यूएशंस है। यदि अभी तक आपने एंट्री नहीं ली है तो कल के बाद, कल जो गिरावट होती है उसका वेट करें, उसके बाद आप इसमें फ्रेश पोजीशंस भी ले सकते हैं। और जो पहले से लिए हुए हैं उन्हें होल्ड करना चाहिए, एग्जिट नहीं करना चाहिए, लॉस बुक नहीं करनी चाहिए। देखिए यह थी आज की वीडियो। कोई डाउट्स है तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।